रील्स में उनको एक ब्लास्ट करना था, वो टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। जब हम उसको गन पॉइंट पर लेकर चल रहे हैं किसी पर्सन को, पुलिस वाले को, और वो ब्लास्ट होता है तो वो हमारी गन वन छीनते हैं, हम पे अटैक करते हैं। तो ब्लास्ट है ना, या तो आगे हो रहा था या फिर 2 कदम आगे निकलने के बाद होता, पीछे हो रहा था नेचुरली। तो वो बिल्कुल हमारे पैर के नीचे फटा ब्लास्ट, उससे काफी चोट लगी, मेरी एडी टूट गई। एक आकाश सिन्हा करके लड़का था पीआई से, उसका पूरा पैर जल गया था। शूट ओरिजिनल बिल्कुल, मतलब आज के दिन आप जो है ना सीख कहीं से भी सकते हो। आजकल ना जैसे अब सोशल मीडिया की बात चलती थी, मैं देखता हूँ रील्स में और इन चीजों में ना एक अभद्रता सी है। लंबे चलना है, पूरी दुनिया में अच्छे से नाम करना है, तो एक तरीके से आइए। और सिद्धि तो आप रातों रात ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसमें तो जीवन लगता है। ऐसी वैसी बातों से अच्छा ही खामोश रहो। छोटे मोटे जो कीचड़पना का जो काम है, ऐसी वैसी बातों से अच्छा है कि खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। क्या बात है, वाह। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइया ने काके तावना संजय ढांडा की राम राम। और आज हम खड़े हैं हिसार जिले के गांव कुंवारी में, और मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा उभरते हुए सितारे जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो मेरे साथ में मेरे भाई खड़े हैं, आकाश जी। आकाश जी, सबसे पहला राम राम। राम राम भाई, सारा नाम मेरी राम राम। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो हाल ही में फिल्म आई थी दादा लक्ष्मी हरियाणा के अंदर, काफी चली है और भी चल रही है। कई सिनेमा में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ मतलब भीड़ जुटाई इस फिल्म ने, और काफी मेहनत करी गई थी। बहुत ही चर्चित फिल्म रही है, और उसमें दादा लक्ष्मी के जो फादर हैं, पिताजी उद्यमी राम जी का, उन्होंने रोल कराया है और बहुत ही जबरदस्त रोल किया है। नमस्कार जी। आपने नमस्कार संजय जी, और आपके सारे दर्शकान है मुकेश मुसाफिर की राम राम। ईद मेरे साथ में खड़े हैं, भाई हैं भिवानी तय विशाल जी। विशाल जी, आपने भी राम राम। राम राम। आज हम कोई मुंबई में नहीं जा रहे, कोई दिल्ली में नहीं खड़े हैं, आज हमारा गांव में खड़े हैं, और एक ब्याह का मौका था और हमारा मिलना होया, तो आज वैसे बातचीत करेंगे। आकाश जी, नो बताओ भाई, जैसे आप अपने अनुभव बताओ कि आपकी थिएटर की या फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी में क्या आपने कराया आज तक। फिल्म की जर्नी ज्यादा है और थिएटर की मुझे ऐसा लगता है कि कम है। कोई 4 से 5 प्ले मैंने किए हैं, उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी की है ज्यादा। तो फिल्म का इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि मैं सुखवा से पास आउट हूँ, मैं और मुकेश वहीं से पास आउट है, और हमने यहाँ से पास आउट होने के बाद मुंबई की तरफ रुख किया, और मुंबई में हमने काफी तो नहीं कहूंगा, 2 से 3 फिल्में की है। पहली फिल्म थी मेरी वीरप्पन, वायलेंस फिल्म थी। हाँ, उसमें डाकू का ही कैरेक्टर था। और दूसरा मैं कहूंगा कि छलांग अभी आई थी एक, उसमें भी एक कैरेक्टर था, छोटा सा मेरा टीचर का कैरेक्टर था। और सीरियल भी किए मैंने काफी, जैसे अशोका एक फिल्म में से एक है, बड़ा सीरियल जिसको वीरप्पन जो फिल्म बन रही थी, देखो भाई इसमें काफी टाइम लग गया हुआ शूटिंग में। शूटिंग मतलब इस जगह करी गई जो वीरप्पन के एक्चुअल में जो लाइफ थी वो दिखानी पड़ी होगी। शूटिंग के दौरान की बात बताऊं कि राम गोपाल वर्मा जी को कुछ ऐसा चाहिए था, बिल्कुल नेचुरल चाहिए था। एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था, हम थे विशाखापट्टनम रेड हिल्स की बात है। रेड हिल्स में उनको एक ब्लास्ट करना था, वो टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। जब हम उसको गन पॉइंट पर लेकर चल रहे हैं किसी पर्सन को, पुलिस वाले को, और वो ब्लास्ट होता है तो वो हमारी गन वन छीन के हम पे अटैक करते हैं। तो ब्लास्ट है ना, या तो आगे हो रहा था या फिर 2 कदम आगे निकलने के बाद होता, पीछे हो रहा था। तो वो मैच नहीं हो रहा था, बिल्कुल पॉइंट पर नहीं आ रहा था। और उनको जिसको फायर करना था उसको निकालना भी था हमें थोड़ी सी आगे, क्योंकि धूल में ऐसा लगे कि गिर गए, वो सब नकली करना था। हाँ, लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि ये पता नहीं क्या डिस्कशन हुआ उनका, कैसे हुआ, नेचुरली तो वो बिल्कुल हमारे पैर के नीचे फटा ब्लास्ट, उससे काफी चोट लगी, मेरी एडी टूट गई थी और चोट लगी थी। काफी दिन तक मैं पट्टी बांध के टूट गया था पैर में। और एक आकाश सिन्हा करके लड़का था पीआई से, उसका पूरा पैर जल गया था। हाँ, काफी चोटें लगी थी। एक सौरभ थे मेरे साथ, जो अभी लाल रंग में भी आपने देखा होगा उनको, जो शनिदेव का कैरेक्टर है। कुमार सौरभ का भी पैर जला था, उसमें काफी चोटें लगी थी। हम सब लोगों को काफी चोटें लगी थी। जो वीरप्पन का कैरेक्टर कर रहा था संदीप, उसको भी चोटें लगी उसमें। हाँ, बहुत मतलब दिक्कत थी उस दौरान। तो शूट अच्छा हुआ, शूट ओरिजिनल बिल्कुल, मतलब ऐसा हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल हम हवा में थे, इतने ऊपर उछले हम रियल में। हाँ, और मतलब चोट लगी लेकिन वो सीन बहुत अच्छा आ गया। तो राम गोपाल वर्मा जी की ये खास बात है कि वो चीजें ओरिजिनल लेते हैं और मतलब एक सीन में पूरी जी जान लगा देते हैं। उनका ये काम अच्छा लगा। मैंने फिल्म काफी देखी है, वाकई में उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, फिल्म बहुत बढ़िया। तो ये पता आगे नहीं। हाँ बिल्कुल। तो
मुकेश जी ने बताओ, दादा लक्ष्मी की बात करेंगे। संजय जी, मेरे लिए मैं सच बताऊं बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इतनी शानदार फिल्म का हिस्सा बन पाया हूं। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं प्रकृति का, यशपाल शर्मा जी का और पूरी टीम का कि उन्होंने जो सहयोग करा। और रही बात मेघना मलिक जी की, बहुत ज्यादा सपोर्टिव इंसान है वो, और जिस तरीके से उन्होंने मतलब सपोर्ट किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है, काम उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने हमसे, और बहुत बड़े लेवल का काम किया है। हम तो मतलब ये मान लो कि इंस्टीट्यूट से निकले ही हैं अभी, जैसे कि आकाश भाई ने बताया कि हम तो हमारा जो उनके सामने मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं था, लेकिन उनके साथ काम करके मजा आया, पूरी फिल्म करके मजा आया मतलब। और उसका रिजल्ट जो है ना, वही बात है कि सच्चे दिल से जो काम होता है ना, उसकी एनर्जी लोगों तक जाती है और दोबारा लौट के आती है। मतलब वो प्यार हम तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचा, दादा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। बना भी कदे बस 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 नहीं तो वही बात है संजय, ये दौर चालू हो गया, इतना दौर चालू हो गया, लगातार इतने धड़ाधड़ फिल्म आऊंगी। तो वही बात है, वो यशपाल शर्मा जी एक बात कह रहा, बिला सिनेमा हरियाणवी सिनेमा दो चीजा तक जाना जाएगा, बिला दादा लक्ष्मी तक पहला का सिनेमा और दादा लक्ष्मी फिल्म तक बाद का सिनेमा। वैसे तो कलाकार जिस चीज ने चुने संजय जी, वो सारी उसके लिए खास हुए हैं, लेकिन मैंने एक रिसेंटली करी थी कॉलेज कांड। हाँ, ये अपने इसके लिए करी थी, कॉलेज स्टेज एक्ट के लिए। तो सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरे ये रहा कि उस सीरीज ने देख के मेरे पास जयदीप अहलावत सर का फोन आया, अकबला भाई तने बहुत बढ़िया काम कराया, दिलबाग किरदार था मेरा। तो ये मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था संजय जी। हाँ, ग्रुप डी भी करी मैंने स्टेज के साथ, स्काई फायर करी, पवन पूजा करी, स्पेशल ऊप्स की मैंने, पहरा करी, तो कई वेब सीरीज करी है, और भी काफी काम है, मतलब चल रहा है संजय जी, सीख ही रहे हैं मतलब। भाई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल विशाल जी ने बताओ, देखो आप डैडी तो है ना, फिलहाल आप बताओ, फिलहाल आपने पढ़ाई में ठीक है? पढ़ाई में मेरा अभी MA कंप्लीट होने वाला है। फील्ड में मेरे को हो गए लगभग 6-7 साल हो गए मेरे को फिल्म में, थिएटर की फील्ड में और सिनेमा में जैसे काम करते हुए। सिनेमा में मैंने काम किया है, एक सबसे पहली जो मेरी वेब सीरीज थी वो मेरे यार की शादी स्टेज के लिए, उसमें मैंने नेगेटिव में सेकंड लीड किया था। उसके बाद एक वेब सीरीज हमने बनाई थी या के लाडू, जो भी स्टेज है, हाँ, तो उसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, एक्टर भी था। और कुछ शॉर्ट फिल्में हमने बनाई है, तकरीबन 6-7 शॉर्ट फिल्में हमारी, मगरमच्छ है, अर्जेंट है, जो मैंने एज एन एक्टर ही काम किया है। जो फेस्टिवल्स में जो रन कर रही है, हमारे 2 शॉर्ट फिल्में हैं, सेविंग सीता और कुछ टाइम। सेविंग सीता को अभी दादा साहब फाल्के भी मिला है, टैनी को भी अभी वो दादा साहब फाल्के में रन कर रही है। आपने 5 और 6 साल के दौरान में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है आप लोगों ने, तो ये एक मतलब बहुत बढ़िया बात है। तो ये बताता हूँ, इतना बड़ा तो अभी कुछ क्या नहीं है, ये शुरुआत है। बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब इसमें एडिट भी हो जाते हैं, कैरेक्टर बड़े होते हैं तो, और वो उनकी चॉइस है कि उन लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। जैसे छलांग में से काफी सीन काट दिए गए, और काफी फिल्में ऐसी है, जैसे मुद्दा 370 आई थी मेरी अभी, उसमें मेन विलन का कैरेक्टर मैंने किया था, मतलब छोटा सा आतंकवादी का कैरेक्टर है, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि हुई कि वो उसने पूरा दिखाया। हाँ, पूरा दिखाया उन्होंने मुद्दा 370 फिल्म में, और डायलॉग्स के साथ वो पूरी स्पीच थी, वो पूरी देखता है तो आदमी, आर्टिस्ट को ये लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, वो सामने भी आया है। और लेकिन है ना, कई बार ये होता है कि कट हो जाता है या एडिट हो जाता है, तो आर्टिस्ट को गुस्सा आता है कि यार मेरा सीन काट दिया यार। लेकिन वो हमें ये समझना पड़ेगा एज एन सिनेमा स्टूडेंट होने के नाते, या फिर एज एन सिनेमा के पर्सन होने के नाते, आपको समझना पड़ेगा कि वो उसका पार्ट है, अगर वो नेसेसरी नहीं है तो उसे काटना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब मायूस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथी अगर 1-2 काम करके मायूस होकर घर बैठ जाते हैं, तो उसमें लॉस उन्हीं का है, उनमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। निरंतर काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और काम भी अच्छा मिलेगा। देश है मगर एडिट करते हुए गणेश जी ना वीडियो आप कीप कर सके। ये तो काटने कई बार नून भी हो जाए सर, कई बार नून भी हो जाए। जिस तरह भी मैंने हाल ही में एक फिल्म पर काम करा था, फिल्म का नाम तो नहीं बताऊंगा, फेमस सिंगर है, उनकी फिल्म आई थी तो उसकी राइटिंग पर हमने काम करा था। उसके काफी सीन लिखे थे, मेरे साथी निभाने चाहिए अनूप, हमने उसकी राइटिंग पे काम करा था। और जब वो फिल्म आई तो मतलब चलो भाई फिल्म आई है, बुलाया जाएगा, स्क्रीनिंग हो रही है। पता लगा वो स्क्रीनिंग तो 1 हफ्ता पहले हो चुकी है। चलो कोई नहीं, फिल्म नाम देखता, वो नाम भी नहीं है, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा मायूसी की। तो इसमें वो नहीं, ये एक अलग मुद्दा है विशाल। मैं कहूंगा कि ये एक अलग मुद्दा है कि नाम ना देना ये आर्टिस्ट के साथ जाती है। अगर आप कम से कम उसको पेमेंट भी नहीं दे रहे, आर्टिस्ट को किसी चीज की भूख नहीं है, हम लोगों को सिर्फ नाम और फेम की भूख है कि आप
तालियां ही है बस आर्टिस्ट के लिए कि वही एक सहारा है। और अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं किसी भी फिल्म में या किसी भी प्रोडक्शन में, और अगर आपका नाम तक नहीं दिया जाता, तो वो मैं मानता हूँ कि वो तो गलत है। अपोजिट एक हाल ही में एक बात और हुई है कि मुकेश भाई ने बताया कि 2022 यंग थिएटर आर्टिस्ट अवार्ड 2022 का इस साल मुझे नवाजा जा रहा है। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ज्यादा। लो बताओ, जिस तरह यूथ है आज का, स्क्रीन पर आने की उसका ना पूरा वो मन है कि वो स्क्रीन पर आना चाहो, क्योंकि मोबाइल हर हाथ में है, तो क्यों को रहा है आजकल। संजय जी देखो, कोई भी चीज कर लो आप, उसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा, है ना। चाहे वो आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से सीखो या किसी गुरु के माध्यम से सीखो या अपनी जिंदगी से सीखो। मतलब ये है कि आज के दिन आप जो है ना सीख कहीं से भी सकते हो, और आज के दिन मौके इतने ज्यादा हैं। आपके हाथ में मोबाइल है तो पूरी दुनिया आपके हाथ में है। आज आप देख लो, जो बड़े बड़े मुंबई में काम कर रहे हैं वो स्टार नहीं बन पा रहे। आप किसी गांव में बैठा व्यक्ति पूरी दुनिया पे मतलब फेमस हो रखा है। हाँ, तो मतलब आज के दिन मौके भी बहुत ज्यादा हैं। बस ये है कि आपको चुनना है कि आपको सीखना कहाँ से। जिंदगी में हर रोज हमें पता नहीं कितने लोग हमारे टीचर ही हैं वो जो हमें सिखाते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, लेकिन वही बात है, हमें सीखने का नजरिया डेवलप करना होगा अपने अंदर। हरियाणा में देखो, जहाँ से हम पढ़े हैं, फिल्म स्कूल है रोहतक के अंदर, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक के अंदर। हाँ, सुपुआ है, और भी मतलब न जाने कई सारे इंस्टीट्यूट है। विशाल भाई भी पढ़ते हैं, पटियाला से मास्टर डिग्री कर रहे हैं। चंडीगढ़ में थिएटर का इंस्टीट्यूट है, कोई दूर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक तरीका मुझे ये भी लगता है कि आजकल ना, जैसे अब सोशल मीडिया की बात चल रही थी, मैं देखता हूँ रील्स में और इन चीजों में ना एक अभद्रता सी है कहीं ना कहीं, कि हमारी लड़कियां हैं या डांस कर रही हैं या फिर कुछ भी कर रही है, तो उसमें थोड़ा अश्लीलता का प्रदर्शन देखने को मिल जाता है। व्यूज के चक्कर में अगर वो उनके व्यूज तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ये है ना कि संस्कृति के तरफ ना रुझान कम होता जा रहा है। और वो जो अंग प्रदर्शन कह ले या फिर ऐसा, अगर इन चीजों से आपको फेम कमाना है तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट तरीके के लिए, वो एक टाइम के लिए ठीक है, आप एक बार वायरल हो जाओगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको 10 दिन में लोग भूल जाएंगे। अगर आपको लंबे चलना है, पूरी दुनिया में अच्छे से नाम करना है, तो एक तरीके से आइए। जैसे मुकेश भाई ने कहा कि सीखने के और तरीके हैं, सुपुआ है आपके पास इंस्टीट्यूट है, आप अभिनय सीखिए, परफॉर्म कीजिए और आप किसी भी हद तक आगे जा सकते हैं। सही बात वही है संजय जी। देखो, प्रसिद्धि तो आप रातों रात ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसमें तो जीवन लगता है। एक बस लास्ट मैसेज इस सारे तोड़ का ना ये है कि दोस्तों जितने भी देखने लग रहे हो, तो किस तरीके का काम करना कि नहीं करना, वो उसमें एक ही शायर ने एक बड़ी बात कही कि ऐसी वैसी बातों से अच्छा ही खामोश रहो। छोटे मोटे जो लिचड़पना का जो काम है, ऐसी वैसी बातों से अच्छा है कि खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। क्या बात है, वाह। जो है ना भाई, 100 बातें की एक बात हाथी तोड़ कर दिया। हाथी का पाँव में तो बात है। और चलते चलते एक बार फिर तो सारे बन भैया ना, किसान भैया ना, संजय दान लगी राम राम, मेरे साथियों की तरफ से भी राम राम।